नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न का दोस्तों सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, हम कम समय में आपको 200 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे बहुत कम समय में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न कई बार पिछले एग्जामों में पूछा गया रहता है और पूछा गया प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय को देर किए आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। चीन देश का शोक कौन नदी को कहा जाता है? तो हांगहो नदी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ही सही है। अगर दोस्तों बिहार का शोक पूछा जाए किस नदी को कहा जाता है तो आप बोलिएगा जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सूर्य के ऊर्जा का स्रोत का बात किया जाए इसमें तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन दूसरा सही है, नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य और बात किया जाए किसका? हाइड्रोजन बम का। तो ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगर परमाणु बम का बात किया जाए तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। वैसे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है लेकिन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, लगभग में बोल सकते हैं 71% के आसपास। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो किसके शासन काल में हुआ प्रथम बौद्ध संगीति? अगर आपसे पूछा जाए तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर बोल सकते हैं हुआ था। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अशोक के शासन काल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कालाशोक के शासन काल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। सभी बात को याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। अगर अजात शत्रु का बात किया जाए तो अजात शत्रु के पिता हुए दोस्तों क्या? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कर देता है अजात शत्रु। अजात शत्रु के पुत्र हुए उदायन। उदायन ने दोस्तों पाटलिपुत्र का स्थापना किया था और उदायन ने अजात शत्रु का हत्या कर देता है। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूज का प्रतिरोध होता है। दोस्तों फ्यूज का प्रतिरोध होता है तो उच्च आप बोल सकते हैं विद्युत फ्यूज जो होता है यह किस पर काम करता है? तो बोल सकते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज आधारित है और साथ ही विद्युत बल्ब भी आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है फ्यूज का गलनांक होता है। दोस्तों फ्यूज का गलनांक आप बोल सकते हैं क्या होता है? निम्न होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपको जमशेदपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर जमशेदपुर के साथ चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है तो कितना हो सकता है? तो इसका उत्तर 3 वर्ष होगा। इस प्रश्न का सही जवाब 3 वर्ष होगा। अगर राष्ट्रपति का बात किया जाए तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान में दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और बोलिएगा राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। और बोल सकते हैं राष्ट्रपति जो होता है यह संसद के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो लोथल जो आपको स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा दोस्तों आप बोल सकते हैं जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी एमटीएस अगर एसएससी जीडी एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। एक दोस्त का कमेंट था सर जी एसएससी एमटीएस के लिए वीडियो बनाइए, तो मेरा कहना है यही वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको करवाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य का अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो यह जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। केसर उत्पादन में दोस्तों बात किया जाए जो केसर उत्पादन में तो आप क्या बोलिएगा? जम्मू कश्मीर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो आप बोल सकते हैं कर्नल नासिर ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो कौन धर्म से इसका संबंध है? तो जैन धर्म से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत का कौन एक नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? उस नदी का नाम क्या है? तो नर्मदा नदी उस नदी का नाम हो जाता है, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न कहता है तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? तो तपेदिक रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण तपेदिक किसको बोला जाता है? तो इन्हीं को दोस्तों क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को टीबी बोला जाता है। तपेदिके को बोल सकते हैं टीबी बोला जा सकता है, इसी को बोला जाता है। यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। और बोल सकते हैं विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है 24 मार्च के दिन विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय पूछा जाए तो विनोबा भावे हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आपसे पूछा गया है तो जेबी कृपलानी आप बोल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 28 दिसंबर 1885 याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था। और ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है इसको। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। इसका जो स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग है यह तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। और कौन रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य आप बोलिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और तरंगदैर्घ्य को आप बोल सकते हैं एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एंगस्ट्रम इसका मात्रक होता है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रम जो होता है यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हर्षचरित के लेखक कौन है। इसके लेखक है आपको बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट इसके लेखक हो जाएगा हर्षचरित के। कहता है आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो कब राष्ट्रीय आपात दोस्तों लगाया गया, तो आप बोल सकते हैं कब लगाया गया। तो 1900 दोस्तों कब लगाया गया, 1975 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो कब दोस्तों किया गया, तो आप बोलिएगा 26 नवंबर 1949 को अपना भारत देश का संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है। तो कौन अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 214 इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। उल्टा झंडा जो है यह प्रतीक हो जाता है आपको राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक हो जाता है उल्टा झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल का अगर बात किया जाए तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1889 में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन कहता दोस्तों, कहता मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। कौन देश का गुप्तचर संस्था है। तो इजराइल का है। कहाँ का है, इजराइल का है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। इन्हीं को 1 HP बोला जाता है, यानी हॉर्स पावर दोस्तों इसको कहा जाता है। प्रश्न कहता खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। तो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण किया गया चंदेल वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न कहता है दचीग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह अभयारण्य दोस्तों स्थित आपको कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग का अगर बात किया जाए तो तिल्ली हो जाएगा, यानी पलिहा को प्रभावित करता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक कक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 15 खिलाड़ी होता है। 15 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है नौ दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है। तो नौ दौड़ जो है यह है आपको केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है।
केरल राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है। दोस्तों पीसा का लीनिंग टावर जो स्थित है यह कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। इटली इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बताइए तो आसान प्रश्न है। कथा अकबर का मकबरा कहाँ है। दोस्तों अकबर का जो मकबरा है यह सिकंदरा में है। कहाँ है, सिकंदरा में है दोस्तों अकबर का मकबरा का बात किया जाए तो। कहता फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है। तो फोर्ट विलियम का जो किला है यह स्थित है कोलकाता में। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर भी कहा जाता है। और कोलकाता जो है आप बोल सकते हैं यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिर जो स्थित है तो तिरुपति, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोल ड्रम क्या है। दोस्तों डोल ड्रम क्या होता है, तो यह बोल सकते निम्न दाब क्षेत्र है अगर डोल ड्रम का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन यह मनाया जाता है, 28 फरवरी के दिन। क्वेश्चन कहता है जहांगीर का मकबरा कहाँ है। दोस्तों जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर में है। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर का कहाँ है तब दोस्तों, तो लाहौर में है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है यह काबुल में है। बाबर का मकबरा अगर पूछा जाए तो काबुल आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था 1936 में हुआ और बोल सकते हैं यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। कौन, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है। तो मनु है। कौन है, तो मनु इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो अमरकंटक की पहाड़ी आप बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है। तो इस नाटक के लेखक शूद्रक हो जाता है। कौन हो जाता है, शूद्रक हो जाता है। राजतरंगिणी का अगर पूछा जाए तो कलहन आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो महावीर के बारे में अगर पूछा जाए तो क्षत्रिय घराना आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है यह आप बोल सकते हैं जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह, और इसका जो जन्म हुआ था पटना में। खालसा पंथ का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया 1699 में, और इसका जन्म होता है पटना में 1666 में इसका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। यह सिखों के 10वें गुरु थे। कहता थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप का जो संबंध है बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन खेल से दोस्तों इसका संबंध है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में अगर बात करते हैं तो हो जाता है क्या वो दोस्तों, बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में हो जाता है 5 गो खिलाड़ी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इकेबाना क्या है। दोस्तों इकेबाना जो है यह क्या है, बोल सकते फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है इकेबाना का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है। रणछोड़ शब्द जो है यह संबंधित है मोरारजी देसाई से। किससे, मोरारजी देसाई से दोस्तों यह संबंधित है।
क्वेश्चन कहता है 1934 में भारत के नए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा। इसको लिखने का काम किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए कहता है हैजा रोग किसके कारण होता है। हैजा रोग जो होता है यह किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग का बात किया जाए तो दोस्तों अगर दूषित भोजन और दूषित जल का सेवन किया जाए तो हैजा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन उदासीन कण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है। दोस्तों गृह शासन आंदोलन का जो संबंध है यह कौन चीज से है, तो बाल गंगाधर तिलक से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है। कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं जो गुजरात राज्य में इसका प्रतिमा है। और दोस्तों इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 4 में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था। यह जो दोस्तों आया था किसके दरबार में आया था, तो अच्युत राय के दरबार में आया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। टेस्ला। दाब का मात्रक पास्कल, तब ऑप्शन ए हो जाता। संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो कौन भाग से है, तो दोस्तों भाग आपको 20 से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम पूछा जाए तो दक्षिण रोडेशिया आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर साथी अभी तक आप लोग इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो आप सभी साथी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस वीडियो को और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। क्वेश्चन कहता दोस्तों पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है, तो इसका अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो आप टेनिस लॉक कीजिएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो क्या है, तो हॉकी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में पूछा जाता है तो 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नॉटिकल मील बराबर कितनी किलोमीटर होता है, तो दोस्तों कितना किलोमीटर होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 1.852 किमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस यंत्र का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा, क्रेस्कोग्राफ बोलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो उसका क्या नाम है, तो उस सुल्तान का नाम बलबन हो जाता है। रक्त एवं लोह का नीति बलबन ने ही अपनाया था। रजिया सुल्तान का बात किया जाए तो इल्तुतमिश की दोस्तों बेटी थी रजिया सुल्तान का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जो सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया है दोस्तों जिम्स प्रेसेप दोस्तों, नहीं, याद रखिएगा, नहीं पढ़ी जा सकी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन का था यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है, तो यूरेनियम की जो खान स्थित है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा साथ ही यह झारखंड राज्य में पड़ता है, आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य में पड़ता है, जादूगोड़ा इसके लिए सही उत्तर है। ये रहा अगला क्वेश्चन का था सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई जो है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। सांड की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो कहता है 1 माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, 1 माइक्रोन जो है यह आपको पूछा जा रहा है बराबर होता है तो 0.001 मिमी के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो दोस्तों कौन दिशा में, तो उत्तर दक्षिण दिशा अगर आप बोल रहे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है, तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच गुजरती है, तो उस देश का अगर आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप अगर इंग्लैंड याद है दोस्तों तो आपका उत्तर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी, कौन फिल्म का बात हो रहा है, तो टाइटैनिक फिल्म का बात हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं केंट विस्लेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कहता है प्राचीन काल से दही जमाने का, कहता है बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, तो उस जीव का नाम है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस होता है दही जमाने वाला जीवाणु का नाम अगर पूछा जाए तो। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो दोस्तों इसका जो सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, इन्हीं को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इथिलीन का आयुपेक नाम है, तो इसका आयुपेक नाम है इथिन, क्या है इथिन, इसका आयुपेक नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है, तो उस गांव का नाम है दोस्तों क्या, आप बोल सकते हैं वेल्लानाड, केरल का गांव है यह। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण है, तो उस गैस का नाम हो जाता है ओजोन। ओजोन अगर बताएं तो सही बताए हैं आप। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, कहता तो पिंड हो जाएगा, आपको पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में दवाई, कहता डुबाई, यहाँ पर दोस्तों डुबाई होना चाहिए, डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो उसका कारण हो जाता है अपवर्तन, अपवर्तन इसका कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान दोस्तों घटेगा, तापमान क्या होगा, घट जाएगा अगर तापमान का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में दोस्तों रुधिर छनने का काम करता बोमेन संपुट में, यह प्याली जैसी संरचना होती है।
द्रव चालित मशीनों किस सिद्धांत से काम करती है? तो द्रव चालित मशीन का अगर बात करते हैं तो पास्कल के नियम पर यह आधारित होता है। द्रव चालित मशीन पूछा जाए तो निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन नहीं है? परिचालन तंत्र। दोस्तों यह एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यह जो दोस्तों उत्पन्न होती है तो पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग जो है यह जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। जल में मरकरी के प्रदूषण से यह रोग होता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? कहता है वह है अधातु, लेकिन उसमें धातुई चमक पाया जाता है तो उसका नाम हो जाता है क्या? ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी। ग्रेफाइट को तो काला शीशा भी कहा जाता है। दोस्तों पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो कौन काम आता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम आता है। अगला क्वेश्चन कहता है जो लाइसोसोम का कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं। दोस्तों लाइसोसोम जो है दो आप बोलिएगा इस प्रश्न का उत्तर अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। अगर आत्महत्या का आपसे थैला पूछा जाए किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है तो इसका कारण है आपको विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है? तो कौन भाषा में दोस्तों यह संभव है? तो आप बोल सकते हैं कोवोल भाषा में संभव है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन तो उदासीन कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। और नाभिक के परमाणु के चारों ओर दोस्तों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन यह आप बोल सकते हैं जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या? ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक पूछा जाए तो बोलिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों यही इसका मात्रक हो जाता है। कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर जो तैरता है पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो पूछा जाए तो पास्कल के नियम पर यह काम करता है। वायुयान दोस्तों बर्नौली प्रमेय। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, अगर दूध से क्रीम को निकाल लीजिएगा तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई आप बोल सकते हैं फर्मी। दोस्तों आप बोल सकते हैं एक फर्मी जो है दोस्तों 10 पर घात -15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था इस रूप में पूछा जाए तो। कहता एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? यह मापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप से मापा जाता है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो उस गैस का नाम हो जाता है अमोनिया। कौन गैस? अमोनिया गैस दोस्तों उत्तर है इसका। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कहता अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों कौन है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है आपको एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो उस एल्युमिनियम लवण का नाम है पोटेशियम एलम, इसका नाम हो जाता है। कहता गेलेना का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों गेलेना का जो रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो उस धातु का नाम हो जाता है आपको लिथियम। क्या हो जाता है? लिथियम हो जाता है दोस्तों। लिथियम सबसे हल्की धातु भी है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उस गैस का नाम है आपको जिनॉन। जिनॉन का प्रयोग किया जाता है इस रूप में। इसका उत्तर क्या होगा? कहता तारों से आती रोशनी से तारों की डैश का पता चलता है। तो दोस्तों तारों की तापमान का पता चलता है, इससे तापमान सही उत्तर है इस प्रश्न का। कहता टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, कारण इसका क्या होता है जो मुश्किल होता है? तो घर्षण की अनुपस्थिति इसका कारण दोस्तों हो जाता है। किडनी का मुख्य कार्य है, किडनी का मुख्य कार्य हो जाता है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। किडनी का दोस्तों मुख्य कार्य हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है? सबसे मीठी शर्करा फ्रुक्टोज है दोस्तों। फल का जो स्वाद मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा अगर पूछा जाए तो केवल गतिज ऊर्जा बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? किसके मापन की दोस्तों एक युक्ति है? तो आप बोलिएगा ऊष्मीय विकिरण की। ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण सही उत्तर हो जाएगा। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था कोल्फ के द्वारा, इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों 1/10 सेकंड आप बोल सकते हैं, 0.1 सेकंड आप बोल सकते हैं, इतना समय तक के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। कहता अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन है ओसिन। अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन ओसिन हो जाता है। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो सुगर बेबी जो है यह तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, नियासिन। और विटामिन B3 की कमी के कारण दोस्तों पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ई को तो सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन डी दोस्तों इसे एक प्रकार का हार्मोन भी कहा जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल।
विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। कहता है 20 हड्डज से 20,000 हड्डज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो यह ध्वनि हो जाता सर्व्य, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में, दोस्तों इसकी तुलना में बात किया जाए तो अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को दोस्तों गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण गर्म कर देता है इसको। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर का बात किया जाए तो विकिरण तापमापी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के कौन नियम से आता है? तो पहले नियम से आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता हड्डज क्या मापने की यूनिट है? तो दोस्तों हड्डज जो मापने की यूनिट होता है यह तरंगों की आवृत्ति मापने का यूनिट होता है, आवृत्ति मापने का। कहता भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, तो दोस्तों इसका इकाई लक्स हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या? तापमान का इकाई दोस्तों क्या हो जाता है? तो केल्विन हो जाता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का इकाई है। किलोवाट घंटा को KWH बोला जाता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का स्रोत दोस्तों सौर सेल है। क्या है? सौर सेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता अभ्रक है दोस्तों, अभ्रक जो है उष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? दोस्तों इसका चालकता पूछा जाए तो असीमित बोलिएगा, इसका चालकता होता है असीमित। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो पॉलीग्राफ कहलाता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र अगर बोला जाए तो। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है, तो उस धातु का नाम है क्रोमियम। दोस्तों उसका नाम है आपको क्रोमियम, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो नील गाय जो आता है यह गाय के कुल में दोस्तों नील गाय आता है गाय के रूप में। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से मिलता है आपको विटामिन डी। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो दोस्तों लेप होता है टेफ्लॉन का, और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन का था हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन बोल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन दोस्तों आप बोलिएगा इसमें लोहा धातु पाया जाता है, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। कहता है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिका जो जाना जाता है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी दोस्तों इसका शॉर्टकट नाम है, लाल रक्त कणिका बोला जाता है आरबीसी को। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो उस पदार्थ का नाम हो जाता है अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल दोस्तों उसका नाम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो उसका नाम हो जाता है आपको क्या? आमाशय। दोस्तों उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम आमाशय हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो शरीर की विशालतम धमनी है, तो एरोटा दोस्तों हो जाएगा आपको शरीर की विशालतम धमनी पूछा जाए तो। कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो शरीर के वजन का 7% होता है। शरीर के वजन का 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर आप बोल सकते हैं रक्त होता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ गमो मैनोमीटर बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, तो रक्त समूह का खोज किया गया लैड स्टीनर के द्वारा इसका खोज किया गया। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का दोस्तों खोज किया था, विलियम हार्वे का अगर बात करते हैं तो। कहता RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, तो वीनर और लेड स्टीनर दोनों ने लगाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो दोस्तों हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन है अधातु लेकिन इसमें धात्विक चमक होता है। कहता है सेपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, तो इसमें जो दोस्तों बुलबुला होता है CO2। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो एंथ्रासाइट में होता है लगभग में 90% के आसपास। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। बिट्टुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। बिट्टुमिनस को भारत में सर्वाधिक बिट्टुमिनस कोयला ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट को। ये रहा अगला प्रश्न, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है, मुलायम कोयला तो बिट्टुमिनस को कहा जाता है मुलायम कोयला। अगला क्वेश्चन कहता है कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं, तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था पूछ लिया जाए तो पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पीट दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। सामान्य किस्म का कोयला किससे कहते हैं, सामान्य किस्म का जो कोयला कहते हैं यह बिट्टुमिनस को बोला जाता है, सामान्य किस्म का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च कोटि का कोयला किससे कहते हैं, तो दोस्तों एंथ्रासाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है, एंथ्रासाइट को। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो उसका नाम हो जाता है जॉन डाल्टन। कौन, जॉन डाल्टन उसका नाम हो जाता है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। द्रव्यमान संख्या को A से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन की संख्या को P से। तो A बराबर बोल सकते हैं P + N बोलिएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों यह हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग लाया जाता है, तो कौन सा तत्व सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कहता है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन दोस्तों क्या है, इसका उत्तर बताइए। कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो सिलिकॉन जो है यह अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अर्धचालक होता है सिलिकॉन का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है हेलोजन तत्व है दोस्तों, हेलोजन तत्व कहता है बताइए, तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT हो जाएगा, FCl, VRI और AT हो जाएगा, अस्ट्रेंशियम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्लोरीन की परमाणु संख्या है, तो दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 17 होता है और प्रतीक होता है इसका Cl होता है, प्रतीक पूछ लिया जाए तो। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, तो रेमजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा अक्रिय गैस का खोज किया गया। सीले और प्रिस्टिले ने दोस्तों ऑक्सीजन का खोज किया था, सीले और
प्रिस्टले के द्वारा। कैवेंडिश ने दोस्तों हाइड्रोजन का खोज किया था। हेनरी कैवेंडिश का अगर बात करते हैं तो कहता ब्रोमीन किस वर्ग का है। दोस्तों ब्रोमीन जो है यह कहता है कौन वर्ग का है। अगर ब्रोमीन का बात किया जाए तो हेलोजन वर्ग का है। कौन वर्ग का? तो हेलोजन वर्ग का हो जाता है। अगला प्रश्न कहता नींबू का पीएच मान लगभग में कितना होता है। नींबू रस का जो पीएच मान होता है यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कितना होता है तो 2.42 होता है नींबू रस का पीएच मान। अगला क्वेश्चन कहता है एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है इसका सही उत्तर बताइए। कौन ऑप्शन के साथ दोस्तों चला जाएगा? कौन ऑप्शन के साथ? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1.85 किलोमीटर आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का दोस्तों खोज किया गया रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसका खोज किया गया था किसका? एक्सरे का अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी। तो इसका जो खोज किया गया था कौन आधार पर किया गया? यूरेनियम विखंडन के आधार पर इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न कहता प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल का अगर दोस्तों बात किया जाए तो सौर सेल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सौर सेल बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिससे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको क्या बोला जाता है? तो उसको फोटोन बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन घटना इसका उत्तर हो जाएगा? तो ध्रुवीकरण बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर को चुने हैं। कहता है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका खोज जो किया गया कहता है किसके द्वारा इसका खोज किया गया? तो दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा इसका खोज किया गया। अगर मैक्सवेल आपको याद है तो आपका उत्तर तो सही होगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? दोस्तों प्रकाश के वेग को रोमर के द्वारा सर्वप्रथम मापा गया था। किसके द्वारा? रोमर के द्वारा मापा गया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता कोरोना वाला भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो जब दोस्तों चंद्रमा बीच में आ जाए तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण जो होता है पृथ्वी बीच में आ जाए तब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है यह कौन कारण से बनता है? तो इसका कारण है अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष प्राकृतिक वर्णपट होता है। यह वर्षा के बाद दोस्तों सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन कहता है मृचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृचिका बनने वाली घटना को बोला जाता पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन्हीं के कारण हीरा का चमकना और मृचिका का बनना संभव है, आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका कारण हो जाता आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका कारण है। क्वेश्चन कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से दोस्तों निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो जैसे अवतल लेंस, दोस्तों यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आकाश का जो नीला रंग है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, आकाश का नीला रंग। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो इसका कारण है लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है, इसीलिए दोस्तों इसे दूर से भी देखा जा सकता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन ए बैगनी रंग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कहता वाहनों में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। रोगियों का दांत देखने के लिए दांत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो उस दर्पण का नाम हो जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। और दोस्तों आंख का कौन भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में आप बोल सकते हैं रक्त नहीं होता है कॉर्निया में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो मापा था दोस्तों कब? तो 1676 में। 1676 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? उसका नाम हो जाता है आपको दोस्तों क्या? तो पेरिस्कोप उसका नाम हो जाता है, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है तारे टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पहला उत्तर इसका सही है। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको 200 जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवाए दोस्तों, बहुत कम समय में, और सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे।